द्रौपदी उनकी मुख्य पत्नी होने के साथ साथ महारानी भी थी। 15 युधिष्ठिर का विवाह देविका से एक स्वचयनित विवाह समारोह में हुआ था, जिसे उनके पिता गोवासेन ने आयोजित किया था, जो शिवी साम्राज्य के राजा थे। उनका एक बेटा था, यौधेय। पुराणों के अनुसार यौधेय प्रतिविंध्य के पुत्र का नाम भी था। 16 भागवत पुराण, साथ ही विष्णु पुराण में भी पौरवी का उल्लेख युधिष्ठिर की पत्नियों में से एक के रूप में किया गया है। इस जोड़े से देवक नाम का एक बेटा पैदा हुआ। जब पांडव छुपकर हस्तिनापुर लौटे तो हस्तिनापुर के युवराज को लेकर युधिष्ठिर और दुर्योधन में विवाद हुआ। पहले युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बनाया गया था, लेकिन लाक्षागृह की घटना के बाद लोगों को लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है और दुर्योधन को हस्तिनापुर का नया युवराज बनाया गया। भीष्म की सलाह पर धृतराष्ट्र ने आधा राज्य पांडवों को शासन करने के लिए दे दिया। हालांकि भूमि पर तक्षक का कब्जा था। पांडवों ने तक्षक को हराया और मायासुर की मदद से उन्होंने इंद्रप्रस्थ नामक एक शानदार शहर का निर्माण किया। इंद्रप्रस्थ में अपने राज्याभिषेक के कुछ वर्षों बाद युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के लिए निकल पड़े। 19 अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ने युधिष्ठिर के बलिदान के लिए सभी राज्यों से श्रद्धांजलि प्राप्त करने के लिए दुनिया के चारों कोनों में सेनाओं का नेतृत्व किया। गैर आज्ञाकारी मगध राजा जरासंध को भीम और कृष्ण ने हराया था। अपने बलिदान में युधिष्ठिर ने कृष्ण को अपने सम्मानित अतिथि के रूप में चुना। यज्ञ में दुर्योधन और शिशुपाल सहित कई राजा वहां उपस्थित थे। शिशुपाल को उसके बुरे कर्मों के कारण कृष्ण ने सिर काट दिया। परेशान और ईर्ष्यालु दुर्योधन हस्तिनापुर लौट आया। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में उनके चचेरे भाई दुर्योधन ने पासा खेलने की चुनौती दी थी। दुर्योधन ने उन्हें आमंत्रित किया क्योंकि वह राजसूय में युधिष्ठिर के धन और शक्ति से ईर्ष्या करता था। शकुनी ने अपने पिता की हड्डियों से बने पासे का इस्तेमाल किया, जिससे हमेशा ये सुनिश्चित होता था कि उसे वह संख्या मिले जो वह चाहता था, और युधिष्ठिर को वह सब कुछ दांव पर लगाने की अनुमति थी जिस पर उसे गर्व था और जिस पर उसका अधिकार था। अपने भाइयों और अपने साम्राज्य को खोने के बाद उसने खुद को और अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया, जिससे वस्त्रहरण हुआ। बाद में उसने फिर से खेल में अपना राज्य खो दिया और उसे 13 साल के लिए निर्वासन में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें 1 साल गुमनामी में भी शामिल था। वन में जाने के कुछ समय बाद युधिष्ठिर को यह एहसास हुआ कि वे अपने साथ वन में गए ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पा रहे हैं। अपने पुरोहित ऋषि धौम्य की सलाह पर युधिष्ठिर नदी में खड़े हुए और सूर्य देव को उनके 108 नामों का उच्चारण करके प्रसन्न किया। भगवान ने युधिष्ठिर को एक तांबे की थाली, अक्षय पात्र भेंट की और कहा कि इस बर्तन में पकाया गया कोई भी भोजन तब तक अक्षय रहेगा जब तक द्रौपदी अपना दैनिक भोजन समाप्त नहीं कर लेती। उन्होंने युधिष्ठिर को ये भी आशीर्वाद दिया कि 14 साल बाद युधिष्ठिर अपना राज्य वापस पा लेंगे। ऋषि व्यास ने युधिष्ठिर को प्रतिस्मृति प्रदान की और उसे अर्जुन को देने के लिए कहा। व्यास की सलाह पर युधिष्ठिर ने अर्जुन को हिमालय में तपस्या करने और देवताओं से दिव्य हथियार प्राप्त करने की अनुमति दी। अर्जुन की अनुपस्थिति के दौरान ऋषि बृहदश्व ने नल और दमयंती की कहानी सुनाकर युधिष्ठिर को सांत्वना दी। बृहदश्व ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे जिन दयनीय परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनके बावजूद दुख के आगे न झुकें। कहानी के अंत में युधिष्ठिर को ऋषि से एक मंत्र प्राप्त हुआ जो उन्हें जुए का मास्टर बनाता है। एक दिन जब भीम जंगलों में घूम रहे थे तो उन्हें एक विशालकाय सर्प ने पकड़ लिया, जिसने अपनी निगाह से पांडवों की शक्ति को दबा दिया। इस बीच चिंतित युधिष्ठिर ने भीम की खोज की और उन्हें सांप की दया पर पाया। युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ जब सांप ने खुद को प्राचीन राजा नहुष, ययाति के पिता और पांडवों के महान पूर्वज के रूप में पेश किया। नहुष ने युधिष्ठिर से आध्यात्मिकता पर प्रश्न पूछे और उनके उत्तरों से संतुष्ट हुए। बदले में उन्होंने कुछ आध्यात्मिक विषयों पर युधिष्ठिर की शंकाओं का समाधान भी किया। नहुष ने तब युधिष्ठिर को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वे प्राचीन काल में स्वर्ग पर शासन करते थे, कैसे वे अहंकार में चूर हो गए और कैसे भृगु और अगस्त्य ऋषियों के श्राप के कारण वे सर्प बन गए। नहुष ने अपनी कहानी का उपयोग करके युधिष्ठिर को अहंकारी होने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी।